पहली कक्षा के अंदर पढ़ लिया था, अक्षांश और भूगोल के सामान्य परिचय पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर। तो देशांतर के हम अंदर पढ़ेंगे, देखो देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। उसके बाद देशांतर के बाद हम चलेंगे हमारे सौर मंडल के अंदर। तो पहले ये देशांतर रेखाएं पढ़ लेती हैं। तो क्या होती है देशांतर रेखाएं? पहले तो देशांतर रेखा देखो, आप सभी को पता है कि पृथ्वी एक गोलाकार स्थिति के अंदर है, यानी जोड़ाकार है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण, ये आप सभी को पता है कि उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और ये आप सभी को पता है कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। कि पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी ये देखो ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, ठीक है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और पूर्व और पश्चिम की स्थिति का निर्धारण करती है। यानी देशांतर रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है, सभी को पता है। यानी उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। और किस स्थिति का निर्धारण करती है? तो पूर्व व पश्चिम की स्थिति बताती है। पूर्व व पश्चिम की स्थिति बताती है। क्या करती है? पूर्व व पश्चिम की स्थिति बताती है। इसके बाद समय का निर्धारण। समय का निर्धारण किनके द्वारा होता है? तो देशांतर के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? देशांतर। यानी समय का निर्धारण करने का काम कौन करती है? आपके देशांतरीय रेखाएं करती है। अब ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो पहले बात करते हैं 0 डिग्री। इसे आप सभी को पता है कि मध्य समय यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेनविच रेखा भी कहते हैं। यानी बात करते हैं ग्रेनविच रेखा की। ग्रेनविच रेखा, तो ग्रेनविच रेखा की अगर हम बात करें तो ग्रेनविच रेखा को 1882 से लेकर 84 के मध्य, यानी सीधा लिख सकते हैं हम 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी के अंदर आपके ब्रिटेन के लंदन नामक स्थान पर, लंदन में एक ग्रेनविच नामक प्रयोगशाला में इसका क्या किया गया? निर्धारण किया गया। कब किया गया? तो 1882 के अंदर किया गया, ठीक है। इसके द्वारा आपके जो समय निर्धारण का कार्य है वो किया गया। लंदन से ग्रेनविच नामक स्थान से इसे गुजारी गई है, ठीक है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें देशांतरों की, तो पृथ्वी पर 180 देशांतर इधर है और 180 क्या है? इधर है, ठीक है। अब हम बात करें कि इस प्रकार होती है, आप सभी को पता है देशांतर रेखाएं, यानी बीच में इनकी दूरी अधिक होती है और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। इस प्रकार होता है, ऐसी होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। ये है देशांतर रेखाएं आपकी। पूर्वी गोलार्ध में होती है आपके 180 देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में भी आपके कौन से होते हैं? 180 देशांतर। यानी ये 0 डिग्री आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और एक हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध इस प्रकार स्थिति का क्या करती है? निर्धारण करती है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें भाई, इधर कितनी है? 180, यानी टोटल अगर बात करें टोटल देशांतर वर्त कितनी है? तो 180, ठीक है। और टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? टोटल देशांतर रेखाएं तो ये होगी आपकी 360। टोटल देशांतर पूछ ले, टोटल देशांतर कितनी है? तो ये भी कितने होंगे? 360 होंगे, ठीक है। अब इसका किस प्रकार समय का निर्धारण होता है, चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि 0 डिग्री है ना रेखा, इसी को समय निर्धारण के लिए मान लो यहां पर 12 PM का समय हुआ है। कितना समय हुआ? 12। अगर इस रेखा से हम पूर्व में चलते हैं, किधर चलते हैं? पूर्व के अंदर, तो पूर्व में समय बढ़ता है। और इसके अगर हम पश्चिम में चलते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। पूर्व में अगर चले, इधर हम चले पूर्व, ये है पूर्व की स्थिति, पूर्व की तरफ चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, प्लस होगा कितने डिग्री पर? 1 डिग्री चलने पर। कितने डिग्री चलने पर? 1 डिग्री चलने पर। 1 डिग्री चलने पर क्या होगा? समय बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और पश्चिम में चलने पर 4 मिनट माइनस होगा, यानी कितने डिग्री चलने पर? 1 डिग्री चलने पर। यानी अगर हम पृथ्वी
0 डिग्री, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ 1 डिग्री चलेंगे तो 4 मिनट, यानी हमारी घड़ी में देखो 12 PM हुआ है। अगर हम 1 डिग्री चलेंगे, मान लो ये है 0 डिग्री, यहाँ पे है 1 डिग्री, यहाँ पे है 2 डिग्री, यहाँ पे है 3 डिग्री, यहाँ पर 12 का समय हो रहा है। मान लो इधर देखो आप, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, इन सभी को डिग्री होगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई लाला खड़ा है। कौन खड़ा है? लाला। ये मान लो लाला है, ठीक है, और आपके 2 डिग्री पर इस लाले की लाली खड़ी है। कौन है भी? लाले की लाली। लाले की लाली वेट कर रही है, किसका? लाले का। किसका वेट कर रही है? लाले का वेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसकी होटल आटे पर ले जाना है, पार्टी पुर्टी करनी है, बेचारी वेट कर रही है। ठीक है, अब ये लाली खड़ी है आपकी 3 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? और लाला कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री के ऊपर। तो लाले की घड़ी में समय हुआ है 12 PM। कितना समय हुआ है? 12। अब लाली फोन करती है कि लाला तू कहाँ है? कि मैं तो भाई 0 डिग्री अक्षांश पर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर के ऊपर हूँ। तो लाला बोलता, लाली तू कहाँ है? ये बोली 3 डिग्री है। कितने डिग्री? 3 डिग्री। ये बोला समय पता है तेरे को क्या हुआ है? कि क्या हुआ है? 12 PM हुआ है, तेरे 12 PM होंगे, मुझे पता है, मैं आ जाऊंगा समय पर। तो इसने बोला मेरी घड़ी में कितना समय हो चुका है पता है क्या? 12:12। कितने समय हो चुका है? 12:12। यानी ये इधर चलेगा ना, ये लाला 0 डिग्री से 1 डिग्री पे रहेगा तो 4 मिनट, यानी 12 कितने समय हो जाएगा? 4 मिनट। 12:08 और 12:12। यानी ये लाली 3 डिग्री पर खड़ी थी और कितने समय हुआ था? 12:12। और इस लाले की घड़ी में 12 PM, यानी दोनों के बीच क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं और इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। क्या हो जाता है भाई? आपके ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब इधर चलेंगे, मैंने बताया भाई 4 मिनट समय क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। अब वही बात, 0 डिग्री है, यहाँ पे कोई लाला खड़ा है, ठीक है, ये इधर जाएगा 1 डिग्री पश्चिम की तरफ। तो पहले तो इसकी घड़ी में कितने PM थे? 12 PM। ये इधर जाएगा तो इसकी घड़ी में हो जाएंगे 1 डिग्री चलेगा तो 11:56। कितने हो जाएंगे? 11:56। कितना डिग्री चला ये? 1 डिग्री चला, तब 4 मिनट क्या है? समय घटा है। यानी अब बात है इसमें आपको कि 0 डिग्री से हम पूर्व में चलते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम में चलते हैं तो 4 मिनट समय घटता है। ये बात है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, अब प्रत्येक देशांतर पर यही होता है। अब आप सभी को पता है कि भारत की जो समय निर्धारण रेखा है वो 82.5 डिग्री पर निर्धारित है। कितने डिग्री पर निर्धारित है? 82.5 पर। ठीक है, अब मैंने बोला भी पूर्व की तरफ है, ध्यान रखना। मैंने बोला भी 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट समय क्या है? बढ़ता है। 2 डिग्री चलते हैं तो 8 मिनट बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब हमें चलना है 82.5। कितना चलना है? 82.5। देखो 82.5 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 82.5 चलना है तो 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 0 को 0 और 4 3 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, 8 चौके 32। ये हो गए टोटल आपके 329, अर्थात लगभग हम मानते हैं 330 हो गए। अर्थात 330 मिनट है। इन मिनटों को अगर हम घंटों में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे और आपका आ जाएगा पूरा 82.5 डिग्री का 5.5 घंटे। कितना आएगा? 5.5 घंटे। अर्थात हम बता सकते हैं कि भारत का जो लंदन से समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। कितने आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगर ग्रेनविच रेखा पर लंदन में 12 PM हो रहा है तो भारत में कितने होंगे? 5.5। कितने होंगे? 5.5। ठीक है, ये 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है हमने पढ़ा, और एक अकेली देशांतर रेखा है, उनका काम होता है समय निर्धारण करना। समय निर्धारण करना क्या होता है? समय निर्धारण करना। और इनकी मध्य की दूरी पूछे, यानी देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी आपकी कहलाती है मध्य की दूरी। मध्य की दूरी कहलाती है गौर। क्या कहलाती है? गौर। याद रखना है, मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गौर कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? आपके गौर के नाम से जाना जाता है। और ये दूरी होती है 111.37 किलोमीटर, लेकिन समान नहीं होती है। बीच में भूमध्य रेखा के आसपास देखें तो इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, वो है 111.37 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास इनकी दूरी
बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मध्य की दूरी क्या कहलाती है, गौर। और अक्षांश और देशांतर, जैसे ये हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांतर, जो ये जाल बनता है अक्षांश और देशांतरों का, इनको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड या ग्रिड पद्धति। जैसे जो भी चीज समकोण पर काटती है ना, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, यानी ग्रिड कहलाता है। इन अक्षांश और देशांतरों का जाल क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। ठीक है, बात है कि समझ में क्या होता है, ग्रिड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। किन की बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण है वो आपके 180 डिग्री देशांतर से किया गया है। कहां से किया गया है, 180 डिग्री देशांतर से। कहां से किया गया भाई, 180 डिग्री देशांतर से आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, किस प्रकार है ये देखो, ये देखनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, इधर पड़ता है इस प्रकार, आप सभी को पता है, एशिया का भाग, यानी इसे कहते हैं साइबेरिया, इसे साइबेरिया। ठीक है, और इधर पड़ता है आपके अमेरिका का भाग इस प्रकार, यहां से ये आपके कौन सा, अलास्का, अमेरिका का अलास्का वाला चित्र, अलास्का। ठीक है, अब 180 डिग्री देशांतर यहां से निकाला गया, ये मान लो 180 डिग्री देशांतर है। अब देखो 180 डिग्री देशांतर का मतलब कैसे होता है कि अब यहां पे आ गया साइबेरिया, अब बीचों बीच से निकाले तो समय की दिक्कत आ सकती थी। अब आगे बताऊंगा भाई, किधर जाने पर एक दिन बढ़ता है, किधर जाने पर एक दिन घटता है, यानी इसको यहां से थोड़ा क्या किया गया, विचलित किया गया, यानी बेरिंग सागर, यहां से यहां तक इसको, फिर यहां तक इसको, यानी ये बेरिंग सागर पड़ता है, इनको बचाने के लिए, ताकि साइबेरिया और अलास्का में कोई दिक्कतें ना आए। फिर वापस इसके इतना मोड़ने के बाद, पहले यहां से मोड़ा, फिर यहां से, फिर यहां, फिर चले आपके इधर मोड़ दिए इनको, इधर मोड़ने के बाद, यानी ये आपका बेरिंग सागर, यहां से साइबेरिया और अलास्का को बचाने के लिए यहां पे विचलित किया इसको, फिर आए बेरिंग सागर के पास, बेरिंग सागर में विचलित किया गया, फिर चले सीधे हमारे इस प्रकार। ठीक है, आगे आगे पता है आपको कि फिजी, वो न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र, फिजी और न्यूजीलैंड, यहां पे इधर आ रहे थे इसमें, फिजी और न्यूजीलैंड, मान लो यहां पे, मान लो फिजी और न्यूजीलैंड वाले द्वीप आ रहे थे। ठीक है, फिजी और न्यूजीलैंड वाले द्वीप आ रहे थे, फिर इनको सामने आने पर इसको इधर किया गया, कहां किया गया, इधर, फिर वापस सीधे चले, फिर यहां पे वापस लाए और फिर सीधे चले। समझ में आई क्या बात, यानी अगर ये स्थिति देखो आप, इधर स्थिति है पूर्व की, इधर स्थिति है पश्चिम की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर दिन की अवधि कम होगी, यानी इधर जाएंगे, मान लो यहां पर मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, 12 घंटों का अंतर, मंगलवार है, इधर दिन की अवधि कम है, और इधर इस अंतरराष्ट्रीय 130 तिथि रेखा से अगर हम पश्चिम की ओर आ जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा हमारी, मंगलवार की जगह हमारी हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यानी इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर निर्धारण है इसका, 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो मंगलवार, यानी कोई भी कौन सा भी वार ले लो आप, एक दिन कम होगा, और इसके पश्चिम में आएगा तो उससे दूसरा दिन आएगा, एक दिन बढ़ेगा। समझ, तभी अब देखो अगर इसको हम यहां से गुजार देते, यहां से अगर हम गुजार देते, मानो आप क्या कर देते, हम यहां से गुजार देते, फिर देखो साइबेरिया का ये वाला भाग, यहां पे क्या होता, एक दिन कम, और यहां पे इधर क्या होता, एक दिन ज्यादा। मान लो एक क्षेत्र है तो इन दिनों की कमी आ जाए, एक साइड देखो मंगलवार और एक साइड क्या हो जाता, बुधवार, दिक्कत आती, इसलिए यहां से क्या किया गया, इसे विचलित किया गया। क्या किया गया है, विचलित किया गया। ठीक है, आगे हम सीधे चले, फिर हमने फिजी और न्यूजीलैंड के द्वीपों के पास आए, फिर यहां पे आप सभी को पता है ये न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप थे। ठीक है, अब इनको यहां से अंदर से गुजारते, जहां यहां दिक्कत हो रही थी वही यहां हो रही थी, इसलिए इनको यहां से फिर विचलित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय, और इस तिथि का निर्धारण है आपके 1884 में। कब हुआ भाई, 1884 के अंदर वाशिंगटन डीसी में हुआ, 1884 में वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। कहां हुआ था, वाशिंगटन डीसी के अंदर, और ये आपकी अमेरिका में, कहां है, अमेरिका के अंदर।
कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। यानी 180 डिग्री से पूर्व में जाएंगे तो एक दिन घटेगा और पश्चिम में आएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। ये हमारी कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो हमारे देशांतर के साथ भी बतानी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में।